हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब के हम लोग एक सीरीज़ बना रहे थे। उसके अंदर हमने 4 चैप्टर बनाए। 5वां चैप्टर बनाने में थोड़ा-सा समय लग गया, जो जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिले के बाद हमने ये 5वां चैप्टर बना रहे हैं, लेकिन बीच में इतने सारे वीडियोज़ और इतना सारा चीज़ चल रही है, बट नो एक्सक्यूज़ेज़। मैं दिल से ये चैप्टर्स, पूरी ये किताब को एक सीरीज़ के फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को जो ये किताब है जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, तो ये किताब आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? चैप्टर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा-सा डीपर है, थोड़ा-सा इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं खरा उतरूँगा, राइट? कोशिश करूँगा, ठीक है? और आपको भी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, मनी एंड टाइम प्रेफ़रेंस, ठीक है? मनी एंड टाइम प्रेफ़रेंस के अंदर सैफुद्दीन का जो ऑथर है, उसका ये कहना है, राइट? कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए उन्होंने, ठीक है? 2-3 मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, उससे आपको चीज़ समझ में आएगी। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि इस दुनिया में 2 तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट, एक हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट। अब इन दोनों की डेफ़िनेशन समझाने से पहले मैं थोड़े से कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के लोग कौन होते हैं और हाई टाइम प्रेफ़रेंस के माइंडसेट के लोग कौन से होते हैं। तो इसकी शुरुआत में एक बहुत मशहूर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये पाया गया, जैसे एक क्लास के अंदर एक प्रोफेसर ने क्या करा कि बच्चों को बोला कि मैं आपको एक चॉकलेट कैंडी दे रहा हूँ सबको। 50-60 बच्चे थे क्लास के अंदर, सबको चॉकलेट कैंडी दी और बच्चों को बोला कि देखो, ऐसा है कि जो बच्चा ये चॉकलेट कैंडी नहीं खाएगा रात को, ठीक है, और घर ले जाए, वो खाना नहीं है, अगले दिन अगर ये चॉकलेट कैंडी ले आया तो मैं उसको एक एक चॉकलेट कैंडी और दूँगा, ठीक है। तो कई बच्चे अपने साथ चॉकलेट कैंडी ले गए और कुछ ने रात को खा ली और कुछ ने सुबह को मतलब लेके आ गए, रात को नहीं खाया। तो जब टीचर ने देखा तो काफ़ी सारे बच्चों ने खा रखा था और काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं खा रखा था। तो जिन्होंने नहीं खाया था, राइट? उनको इंसेंटिव था, तो उन्होंने आते ही बोला कि भैया हमें दूसरी कैंडी दे दो। तो टीचर ने उनको दूसरी कैंडी दे दी और जिन लोगों ने खा लिया, खा लिया। तो इससे ये पता लगता है कि कुछ बच्चे थे जिनके अंदर पेशेंस नहीं थी और उनको उसी टाइम चीज़ को कंज़्यूम करना था, राइट? और कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी इस कंज़म्पशन को डिले कर देते हैं, क्योंकि हमें इंसेंटिव है कि हमें सुबह को दूसरी कैंडी मिलेगी, राइट? तो दुनिया में भी इसी तरीके के लोग होते हैं ना, राइट? तो जिन बच्चों ने रात में ही कैंडी खा ली, ठीक है? वो हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के थे, और जिन बच्चों ने नहीं खाई और जो अगले दिन आके अपना इंसेंटिव माँग रहे थे कि भैया हमें और हमारा इंसेंटिव दो, तो सब्र किया उन्होंने, तो वो लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के बच्चे थे, राइट? इसको और एग्ज़ाम्पल के तौर पे देता हूँ, आप ही की निजी ज़िंदगी में। कई बार हम मॉल के अंदर घूम रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ शोरूम में पसंद आ जाती है, घड़ी या मोबाइल या कुछ भी, और हमारा दिल करता है कि यार ये तो मुझे लेना है, मुझे लेना है, मतलब आपसे सब्र नहीं हो रहा होता और आप कहते हो कि नहीं, मुझे लेना है। तो उसमें भी 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। आप ही की ज़िंदगी में चारों तरफ लोग होंगे। अपने आप को भी समझने की कोशिश करिए कि आप लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के हैं या हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसमें देखा होगा आपने, शोरूम में कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार, बहुत महँगा है। मेरे ना अभी मैं किसी कोर्स के अंदर या मेरी ट्यूशन फ़ीस के अंदर, या मैं कोई कोर्स कर लेता हूँ अलग से, इतने में तो कोई बढ़िया कोर्स, कोई बढ़िया स्किल सीख लेता हूँ और मैं उस स्किल को सीखने के बाद कुछ मेरी एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी, कुछ स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, या मैं कुछ सेविंग कर लेता हूँ यार, या मैं एफडी में डाल देता हूँ, या मैं कुछ और कर लेता हूँ, राइट? जिससे मेरे पास और पैसे बढ़ जाएँगे, ठीक है? और जब मेरे पास पैसे बढ़ जाएँगे तो ऐसे तो मैं 2 ले लूँगा, ठीक है? तो और एक होता है जो कहता है नहीं, नहीं, वो क्रेडिट कार्ड या दोस्त यारों से पैसे पकड़ता है और वो उसी चीज़ को या तो उधारी लेके हाई इंटरेस्ट पे वो चीज़ खरीद लेता है, या वो कहता है कि यार इसकी फर्स्ट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी या कोई सस्ता वर्ज़न उस प्रोडक्ट का जाके ले लेता है और अपनी अर्ज को 1 मिनट को क्या करता है, सैटिस्फाई कर लेता है। तो आपने देखा होगा दोनों तरीके के लोग हमारी ज़िंदगी में प्रेज़ेंट होते हैं, राइट? तो लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो अपनी कंज़म्पशन को डिले करते हैं, राइट? वो रैशनली सोचते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, न मतलब मैं इसको डिले कर देता हूँ, मैं इसको फ्यूचर में चीज़ को कर लूँगा, राइट? और मैं अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन पे ध्यान देता हूँ। और हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के लोग इतना नहीं सोचते और उनको ये होता है कि नहीं, मैं इसको अभी कंज़्यूम कर लेता हूँ, फ्यूचर किसने देखा है? जो है वो आज है। बाय डिज़ाइन अगर आप देखो ना, तो जो इंसान है वो इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ कि वो जनरली सारे के सारे हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के ही थे,
क्यों? क्योंकि समझिए बात को, हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट का मतलब ये है कि भई फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हर बंदा यही तो चाहेगा ना कि यार आज कंज़्यूम कर लो, कल किसने देखा है? कल तो जो मेरा मोमेंट है ये आज है, राइट? और आपने कहते हुए सुना हुआ भी होगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानवरों में भी जाओ, तो जानवरों में भी कुछ हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के एनिमल्स होते हैं, जो उसी टाइम मारते हैं, खाते हैं और छुट्टी, राइट? और फिर लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के भी एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं, जो सर्दियों की तैयारी गर्मी में करना शुरू करते हैं, अपना वो स्टॉक इकट्ठा करते रहते हैं और अपने बिलों में घुस जाते हैं और विंटर के अंदर वो वहीं बिल के अंदर अपना रखे हुए सामान को खाते हैं। नेचर देखिए क्या ज़बरदस्त है। मतलब इंसानों के एनिमल्स के अंदर भी हाई टाइम प्रेफ़रेंस और लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के एनिमल्स भी होते हैं। सिमिलरली इंसानों के अंदर जनरली सब उसी टाइम कंज़्यूम करना चाहते थे अनलेस उनको इंसेंटिव जब मिला कि यार देयर इज़ के फ्यूचर में फ्यूचर अनसर्टेन है, नो डाउट, बट फ्यूचर में अगर तुम्हें यही चीज़ चाहिए हुई या अगर फ्यूचर में तुम बीमार हो गए या फ्यूचर में तुम्हें कुछ हो गया या फ्यूचर में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या फ्यूचर में तुम्हारी जॉब चली गई, तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो प्रेज़ेंट में भैया उसको सेव करो। रैशनल डिसीज़न लो, राइट? और फ्यूचर में आपको इंसेंटिव अगर है कि यार जो चीज़ मैं अगर अपनी कंज़म्पशन को डिले कर दूँ, तो मुझे कोई फ्यूचर में इंसेंटिव मिलेगा। है ना? तो ये 2 तरीके के जो माइंडसेट हैं, ये हमेशा रहते हैं और आज भी हैं, राइट? अब इसमें क्या है कि जो साउंड मॉनेटरी सिस्टम था, राइट? उसमें जो था लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के लोग ज़्यादा थे, पेशेंस, सब्र वाले लोग ज़्यादा थे। क्यों? भई जैसे सपोज़ करिए गोल्ड स्टैंडर्ड था। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर अगर सपोज़ जिसकी अर्निंग गोल्ड में हो रही होती है, किसी की अर्निंग गोल्ड में हो रही है और वो उसको कोई मकान पसंद आता है, कोई घर पसंद आता है, सपोज़, और उसके पास उतने पैसे नहीं होते, ठीक है? तो वो कहता है कि ठीक है यार, इट्स ओके, मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। आई विल कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है? और मैं अपनी जो अर्निंग है, क्योंकि मेरी अर्निंग अप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि जो मेरी अर्निंग है वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, आई विल अर्न मोर विद टाइम, माय मनी विल आल्सो इंक्रीज़, द वैल्यू ऑफ माय मनी विल आल्सो इंक्रीज़, ठीक है? तब मैं यही घर सस्ते में ले लूँगा या ऐसे-ऐसे तो मैं 2 घर ले लूँगा, क्योंकि मेरा मनी इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम, राइट? तो ये ऑटोमैटिकली क्या हुआ? उसको एक कन्वीनियंस है, उसको एक कम्फर्ट है कि जो उसकी अर्निंग्स हैं, राइट? वो अर्निंग विद टाइम इंक्रीज़ हो रही है। तो लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के अंदर उसकी उसको ये यकीन है कि उसकी अर्निंग्स विल सब्सटेंशियली इंक्रीज़ बिकॉज़ हिज़ द वैल्यू ऑफ हिज़ मनी विल इंक्रीज़ एंड ही विल बी एबल टू बाय थिंग्स चीपर इन द फ्यूचर। बट यही अगर फियाट स्टैंडर्ड में आ जाओ, जो साउंड मनी को छोड़ के आप जो जो फियाट स्टैंडर्ड जो करंट स्टैंडर्ड है, इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है? क्योंकि जो मनी प्रिंटिंग है, वो बैक्ड नहीं है गोल्ड से, राइट? अब फ्री फ्लो है, कितनी भी मनी प्रिंट हो सकती है, राइट? देश प्रिंट कर ही रहे हैं दुनिया भर में। तो जब मनी प्रिंटिंग एक्सेस होती है, तो इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर क्या करती है कि चीज़ें महँगी होती चली जाती हैं। आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो अर्निंग की, वो विद टाइम डेप्रिशिएट हो रही है, राइट? अगर आज क्या होता है, अगर आपको ये होता है कि यार भाई मैं ये फ्लैट कितने का है? 50 लाख का है। अच्छा, तो आपने कई बारी लोगों को कहते सुना होगा, भाई आज 50 का है, कल 65 का होगा, परसों 70 का होगा। भाई परसों ले नहीं पाएगा, आज ले ले। अब कई सारे लोग चाहे वो अफ़ोर्ड करते हों या ना अफ़ोर्ड करते हों, वो इस डर से कि यार फ्यूचर में मैं इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा, वो अपनी कंज़म्पशन को डिले नहीं कर रहे हैं। वो लोन लेके, हाउसिंग लोन लेके और पचासियों तरीके के लोन लेके, वो अपनी फ्यूचर की जो नीड है, उसको प्रेज़ेंट में कंज़्यूम करना चाहते हैं और कर लेते हैं। चाहे उसकी वो हायर ईएमआई दे रहे हो, ठीक है? और उसको वो आज ही कंज़्यूम कर लेते हैं, नोइंग कि यार हमारे जो पैसे की वैल्यू है, अगर मेरी अर्निंग है, मैं इसको वैसे ही रखा रहने दूँगा और अगर मैं आज ये कंज़्यूम नहीं करूँगा, आज मैं अगर फ्लैट नहीं लूँगा तो क्या होगा? मेरी जो वैल्यू ऑफ मनी है, मैं इससे फ्यूचर में 3 बेडरूम तो छोड़ो, मैं 1 बेडरूम भी नहीं ले पाऊँगा। तो आपका क्या हुआ? हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट में आप तब्दील हो गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक एंग्ज़ायटी है कि यार मैं फ्यूचर में मेरे मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी और मैं ले ही नहीं पाऊँगा, तो आप अभी ले लेते हो। आप डिले करना ही नहीं चाहते।
ये जो आपका जो तरीका है जिससे आप डिले नहीं करना चाहते, वो चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो कोई एसेट हो, चाहे वो आपकी फेवरेट घड़ी हो, चाहे वो आपके फेवरेट कपड़े हो, आप क्या करते हो? आपको अभी कंज़्यूम करना है, अभी कंज़्यूम करना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी है, फ्यूचर में दैट विल डेप्रिशिएट, उसकी परचेज़िंग पावर कम हो रही है, तो आपको अभी करना है। फ्यूचर किसने देखा है? समझ गए बात को? तो साउंड मॉनेटरी सिस्टम में जब गोल्ड स्टैंडर्ड था, तो उस समय में लोगों को इतनी घबराहट नहीं होती थी कि भैया मेरे को पता है कि मेरी अर्निंग विल एप्रिशिएट। यही कारण है कि जैसे उस ज़माने में इनोवेशन बहुत हुई, राइट? उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि सपोज़ करिए कि स 2 लोग हैं, राइट? फिर से मैं हाई टाइम प्रेफ़रेंस और लो लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट की प्रवृत्ति के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 2 लोग हैं, वो दोनों हाथों से मछली को निकाल रहे थे। इस किताब के अंदर ये बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। उनमें से एक इंसान 8 घंटे, और दोनों इंसान 8 घंटे के अंदर वो हाथों से मछलियाँ पकड़-पकड़ के निकाल रहे थे और कंज़्यूम कर रहे थे। सडनली एक को लगा कि यार मैं क्या करता हूँ कि 2 घंटे जो है ना, मैं 6 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे में फिशिंग रॉड या कुछ और टेक्नीक लगाता हूँ कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा मछली निकले। तो एक आदमी हाथ से निकालता रहा, एक आदमी ने 6 घंटे निकाली और 2 घंटे उसने फिशिंग रॉड पे काम किया। 10 दिन बाद उसकी फिशिंग रॉड तैयार हो गई। वो लाया, फिशिंग रॉड डाली उसने, उसने क्या करा, जितनी दूसरा आदमी 8 घंटे में निकाल रहा है, उसने 4 घंटे में निकाल दी मछली। अब उसके पास रिमेनिंग 4 घंटे बचे। अब उसने उस रिमेनिंग 4 घंटे के अंदर क्या करा, कैपिटल और टाइम दोनों बोट बनाने में लगाया। एक आदमी हाथ से लगा निकालता रहा और एक आदमी ने अपने टाइम को सेव करा और उसने एक नई टेक्नीक पे काम करा, बोट पे काम करा, फिशिंग रॉड पे काम किया। अब उसने पूरे हफ्ते की एक ही बार में निकाल दी बोट से। फिर उसके पास टाइम और बचा, पूरा हफ्ता बच गया, तो उसने एक और बोट पे काम किया। फिर उसने पूरी एक बोटिंग कंपनी, और कल को उसने कहा कि यार मैं और समुद्र के अंदर जाता हूँ, तो मेरे को मेटल की कोई या अच्छी मेटल की कोई बोट बनाता हूँ। तो उसने स्टील की बोट बना ली फ्यूचर में, और वो हाथ से निकालता रहा एक आदमी। तो आप ये समझो कि लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट का था कि अभी मछली निकल रही, अभी कंज़्यूम कर लूँ बस, यही दुनिया है। लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट में उसने सब्र से काम लिया, उसने अपने टाइम और कैपिटल को इनोवेशन में लगाया, प्रोडक्टिविटी में लगाया कि मैं और बेहतर प्रोड्यूस कैसे कर सकता हूँ, और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो ये लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट आपका इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इकोनॉमीज़ को लंबे समय के लिए ग्रो करना है, तो लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट की जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, उसकी वजह से आपका कैपिटल और टाइम दोनों प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट होते थे। क्योंकि लोगों को एंग्ज़ायटी नहीं होती थी कि जो उनकी अर्निंग्स हैं वो डिप्रिशिएट हो रही है। यही कारण है कि इस किताब के अंदर ये बताया गया कि जो इनोवेशंस थी मैक्सिमम वो अ, गोल्ड स्टैंडर्ड के दौरान हुई। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 के से पहले हुई। इसमें अगर हम इनोवेशन की बात करें जो इस किताब के अंदर लिखा है, अ, इस किताब के अंदर लिखा है कि जब लोगों के पास समय होता था, जब लोगों के पास एंग्ज़ायटी नहीं होती थी, जब लोगों के पास समय जब था, जब सब्र से काम लिया, जब अपने टाइम को जुडिशियसली, रैशनली यूज़ करा, राइट? तो उस समय में ऐसी-ऐसी इन्वेंशन्स आई जैसे कि हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर, इंडोर टॉयलेट्स, प्लंबिंग, सेंट्रल हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, सिटी सबवे, इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बेबी इंक्यूबेटर्स, पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल, स्टेनलेस स्टील, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, टेलीफ़ोन, वायरलेस टेलीग्राफी, वॉइस रिकॉर्डिंग, कलर फ़ोटोग्राफ़ी। मतलब आप समझ लीजिए कि इस किताब के अंदर लिखा है कि 1914 से पहले इतनी मेजर इनोवेशंस हुई, जो आज आप इनोवेशंस देख रहे हैं, वो सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं। जो उनका बेस था, जो चीज़ें इनोवेट की गईं, जैसे कि आज जो कंप्यूटर देख रहे हो, तो वो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपका सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में इजाद कर लिया था, राइट? तो आज आप ये टेलीकम्युनिकेशन देख रहे हो, तो ये वायरलेस टेलीग्राफी और टेलीफ़ोन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इजाद हो गए थे।
चाहे वो एयरक्राफ्ट ले लो। तो जो मेजर इनोवेशंस हैं वो तब हुए जब लोग लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के थे, जब लोगों ने अपना वक्त यू नो रैशनल चीज़ों में लगाया, सब्र से काम लेते हुए ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ों में समय लगाया, क्योंकि उनका जो समय था, उनको पता है कि इवन इफ दे आर नॉट they are delaying their consumption in future, they will be able to you know get more. They have the incentive for waiting. वेट करने का इंसेंटिव है। मतलब ये समझ लो कि ट्रेन, आपकी एक ट्रेन आ रही है पीछे से, उसमें आपकी स्लीपर कोच में रिजर्वेशन है। मैं कहता हूँ इस ट्रेन पे मत चढ़ो। वो कहते हैं भाई साहब पागल हो गए हो? मैं कहता हूँ रुक जा, इस ट्रेन में मत चढ़, अगली ट्रेन आ रही है उसमें फर्स्ट एसी में जाना, ये रही टिकट। तो आप कहोगे यार बात तो ठीक है, ठीक है। सो इंसेंटिव चाहिए होता है आपको रुकने के लिए। और जो इनोवेटिव थिंकिंग है, जो आपकी जो डीपर थिंकिंग है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ बात इनोवेशन की नहीं है, यहाँ तक कि जो आर्ट है, वो आर्ट जो आइकॉनिक पेंटिंग्स थी, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स थे, जो 100-100 साल से चले आ रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो हज़ारों साल से मॉन्यूमेंट्स खड़े हैं। बिल्डिंग्स देख लो, आप पेंटिंग्स देख लो, हज़ारों सालों से वो पेंटिंग्स आज तक मिटी नहीं। बिल्डिंग्स देख लो, आप हज़ारों साल से वो मॉन्यूमेंट्स खड़े हैं। आज की बिल्डिंग्स आप देख लो कि रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया और कैसे वो धराशायी हो गई, और वो पुरानी वाली बिल्डिंग्स आज भी खड़ी हैं, राइट? तो ये जो आर्ट है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट था जब लोगों का, तब ज्यादा फ्लरिश किया। और लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट तभी हो सकता है कि जब इंसेंटिव हो रुकने का, अपनी कंजम्पशन को डिले करने का इंसेंटिव। जब आपको पता है कि हाँ यार मेरे पैसे की वैल्यू फ्यूचर में और बढ़ जाएगी। क्लियर है? मतलब यहाँ तक कि ये बात बोली गई है कि इसमें चैप्टर में कि जो सेविंग एंड एक्यूमुलेशन, जो सेविंग्स का जो रेट है, राइट, वो सेविंग्स एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन भी गिरी है। मतलब इस किताब में लिखा है कि ओनली स्विट्जरलैंड which remained on the official gold standard until 1934 and continued to back its currency with large reserve of gold until the early 1990s has continued to have a high saving rate. तो सेविंग रेट्स जो हैं वो लोग वो कम होते चले गए, यहाँ तक कि द एवरेज सेविंग रेट ऑफ द 7 लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी वाज 13% इन 1970, जो कि 3% हो गया 2015 में। तो सेविंग्स तो तब करोगे ना आप, सेविंग्स और कैपिटल एक्यूमुलेशन आप तब करोगे ना जब आपकी सेविंग्स जो है वो सेव हो जाएंगी फ्यूचर में, जब उनकी परचेजिंग पावर रहेगी। तो लोगों की जो सेविंग की जो आदत ही नहीं रही, क्योंकि सेविंग करके करेंगे क्या? द मनी विल लूज वैल्यू, तो कंज्यूम इट नाउ। और इसमें एक और रीजंस भी दिए कि लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के और हाई टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के, कि जिस देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहां लोग सेव नहीं करेंगे, उसी टाइम कंज्यूम कर लेंगे। जिस देश के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होगी उसी टाइम कंज्यूम कर लेंगे, सेव नहीं करेंगे। जिस देश के अंदर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होगा तो कहेंगे यार सरकार को क्या देना, खुद ही कंज्यूम कर लो। जिस देश के अंदर मारकाट बहुत होगी, सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, लूटपाट बहुत होगी, जस्टिस नहीं होगा, वहां पे हाई टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के होंगे, वहां पे आपको लो टाइम प्रेफरेंस माइंडसेट के लोग नहीं मिलेंगे, और वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगी। और जब आप इंसेंटिव ही नहीं है फ्यूचर में रुकने का, तो आप हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग उसको उसी वक्त कंज्यूम करना चाहते हैं चीजों को। देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग योर मनी बैक, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पे मॉनेटरी इन्फ्लेशन को भी इस चैप्टर में कवर किया गया है कि किस तरीके से जब से 1971 के बाद जब गोल्ड स्टैंडर्ड को ऑफिशियली रिमूव किया गया,
तो कैसे दुनिया बदली और जब गोल्ड स्टैंडर्ड में कैसे दुनिया प्रोग्रेस करी। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी सरकार जो है या कोई भी देश वॉर्स को फंड नहीं कर पाता था, कोई उल्टा-सीधा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको पता था कि वो एक्स्ट्रा मनी कहाँ से प्रिंट करे। एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा गोल्ड को थोड़ी ना प्रिंट कर सकते थे। लेकिन वही फियाट स्टैंडर्ड में हर कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है वो ड्रास्टिकली उसका ग्राफ इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। जैसे कि हमने यूएस का देखा कि 2020 के बाद कैसे उन्होंने कोविड को काउंटर किया और टोटल डॉलर्स का 40% जो है उन्होंने 2020 के बाद प्रिंट किया, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स था। थोड़ा वक़्त ज़रूर लगता है, लेकिन क्या बोलूँ, मतलब यार इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं थोड़ा खामोश हो गया, बताते हुए भी कि आई डोंट नो आपको ये समझ आया कि नहीं? क्योंकि लिखने वाले ने अपनी बात लिख दी, बताने वाले ने अपनी बात बता दी, समझने वाले ने ये चीज़ समझी, नहीं समझी, वो तो कमेंट करके ही पता लगेगा यार। अगर आपको ये बात दिल को छू गई है, ये वीडियो के बाद आप सोचने लगे हो कि आप कौन से माइंडसेट के हो? लो टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के हो, हाई टाइम प्रेफ़रेंस माइंडसेट के हो? कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि यार काशिफ़ भाई, इस वीडियो से ना, मतलब ये दिल को पार कर गई ये बात और बहुत कुछ समझ में आया आज, ठीक है ना? चलिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता है, एक-एक कमेंट को पढ़ता हूँ मैं, चाहे मैं उससे इंटरैक्ट करूँ या ना करूँ, कमेंट सारे पढ़ता हूँ मैं, ठीक है? चलो यार, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू।